आदाब सारे मेरे भाई बहन जो यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं नीलोफर शेख जो एक सोशल वर्कर है और इसी इलाके में पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले शायद आप सब जानते होंगे कि जो CA, NRC और NPR का सारा नाटक चला था, उस दौर 2 साल पहले कोविड के कुछ महीने पहले, तो करीबन 3 महीने के लिए हम सारी औरतें मुंबई बाग लगा के अरेबिया होटल के पास बैठी थी। और उस वक्त हमारा इतना मुश्किल था यहाँ पे बैठना और अपना सब चीज़ करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ हमारे अल्लाह ने दिया। और उसके बाद हमारे साथ जो रहबरी किसी ने किया है वो है फैयाज़ अहमद खान। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस वक्त पे जब कौम की माँ बहनों को किसी शख्स की ज़रूरत थी, तो वो शख्सियत जो हमारे बीच में आज है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उस वक्त हमारा साथ दिया था फैयाज़ अहमद खान ने। मैं आप सबको बताऊँ, शायद आप सबको पता हो कि फैयाज़ अहमद खान एक डायबिटीज़ पेशेंट है जो रात भर नहीं जाग सकते, लेकिन अपनी माँ बहनों की हिफाजत के लिए वो शख्स रात भर जागता था। और मैं आप लोगों को या शायद मैं बताना चाहूँ कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें थी जो वहाँ पे, आप अगर अपने घर पे जाके अपनी माँ बहनों को पूछोगे तो वो भी यही जवाब देगी कि क्या सच्चाई है। उस वक्त जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, CA, NRC के टाइम पे जब हमारे पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, मैं वो पहली लड़की थी शायद जिसने फैयाज़ अहमद को फ़ोन किया, और वो फैयाज़ अहमद खान साहब फ़ौरन 5 मिनट में उधर पहुंच गए कि ये पूछने के लिए। उस वक्त आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आज जो बड़े सदर बने घूमे हैं, कौम के लिए वोट मांग रहे हैं और कौम के लिए सारी बातें कर रहे हैं, उनको खाली जाके ये पूछिएगा कि 2 साल पहले आप कहाँ थे जब आपकी माँ बहनें रोड पे बैठी थी, जब उनको आपकी ज़रूरत थी, तब आप कहाँ थे। आज आप घर घर घूम रहे हो कि हमें वोट दो, हमारे कौम के लिए, इसके लिए, उसके लिए। कोई नहीं है। हमने उस वक्त पे बहुत सारी शख्सियत को आजमा लिया, बहुत सारे नामचीन शख्सियत को आजमाया था, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर जो अपनी माँ बहन की इज्जत करना चाहता है और उनकी रखवाली करना चाहता है ना, वो बहुत अच्छे से अपनी कौम को भी देख सकता है। और उस वक्त पे आपको ये बताओ कि सिर्फ वहाँ पे मुसलमान औरतें नहीं बैठी थी, उस वक्त वहाँ पे हमारी दलित बहनें भी बैठी थी, हमारी हिंदू बहनें भी बैठी थी, क्योंकि वो मुद्दा था माइनॉरिटी का, ना कि सिर्फ मुसलमानों का। तो माइनॉरिटी के लिए अगर उस वक्त पे कोई खड़ा था, वो शख्सियत की नाम थी फैयाज़ अहमद। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यही कुछ साल पहले की बात है, करीबन वही मुंबई बाग के पहले की बात है कि यहाँ के इलाके में बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने बोला हम नशे के लिए ये करेंगे, हम ड्रग्स के लिए वो करेंगे, हम ड्रग्स की रैलियाँ निकालेंगे, प्ले लगाएंगे। लेकिन आप सबको बता दूं, 180 रात जाग के जिस शख्स ने यहाँ के लड़कों को रिहैब भेजा और इस एरिया से नशे की जो चीज़ें थी वो ख़त्म कराया, उस शख्सियत का नाम है फैयाज़ अहमद। और ये दोनों चीज़ के लिए मैं गवाह हूँ यहाँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ मेरे सामने हुई, मेरे साथ हुई है, और यहाँ के बहुत सारे घर के लोगों ने दिल से दुआएं दी है फैयाज़ अहमद को। और दूसरी बात, ये दोनों काम के टाइम पे फैयाज़ अहमद ना कोई पॉलिटिकल लीडर था और ना ही कोई ओहदा या पावर था, लेकिन आज भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अगर फैयाज़ अहमद जहाँ खड़े हो जाए, आप बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, मैं जहाँ से खड़े हो जाए लाइन वहाँ से शुरू होती है, तो मैं आपको दावे से बोलती हूँ कि जहाँ फैयाज़ अहमद खड़ा हो जाए वहाँ पूरे मदनपुरे की कौम खड़ी होगी। तो बिल्कुल आप चुनिए, आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं अपना रहबर, और किसके पास आप जाना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। रात के 12 बजे भी अगर हम जाना चाहे तो इस शख्सियत के पास हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम बता दें कि हम माँ बहनें अगर इंशाअल्लाह मौका मिला तो हम अपनी जान तक देंगे फैयाज़ अहमद के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।